अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह आज का दिन शुरू हो चुका है मेरा। ये देखें, सुबह सुबह का टाइम है। नमाज और कुरान पाक की तिलावत मैंने कर ली है। ये सुबह सुबह सहरी के बाद का टाइम है, तकरीबन 6 बज रहे हैं। तो मैं जो सहरी होती, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा होता है, सोने का टाइम ही नहीं मिलता। ये देखें मेरा फ़हद, माशाल्लाह मेरा फ़हद जो है वो सहरी में ही उठ जाता है, फिर दादा के साथ जड़ के आता है और आके कुरान पाक की तिलावत करता है। अल्लाह पाक है इसको नज़र बद से बचाए, माशाल्लाह सब कह देना। बाकी दोनों छोटे सो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी छोटे बच्चों का नाश्ता, जिन्होंने स्कूल जाना था, क्योंकि फ़ात तो सहरी में कर लेता है, बाकी महद और साथ जो हैं वो नहीं उठते सहरी में, तो इनको मैं बाद में उठाती हूँ। इनका मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना है कि लेट हो चुकी हूँ मैं। पहले मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी, तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो इनको जल्दी। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सुबह जो है सहरी में ना सोऊं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है। अगर मैं सारे काम ही जो है ना वो लेट हो जाएं तो मैं नहीं, इस यही वजह है ये कि मैं सहरी में नहीं जो है आराम करती, तो बाद में सारा दिन ही आराम नहीं होता। यहाँ पे जो बना रही थी नाश्ता, क्योंकि इनको मैं फ्रेश बना के देती हूँ पराठा और चाय। अगर पहले ही बना के रख दूँ तो ये नहीं खाते, ना ही चाय पियेंगे ना ही पराठा खाएंगे। क्यों अक्सर मैंने देखा है कि जो होते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को जो है ना शुरू से ही ये आदत नहीं डाली हुई कि वो पहले से पका हुआ जो खाना वगैरह खाएँ। मैं इनको हमेशा से ही फ्रेश बना के देती, तो इसलिए इनकी अब इतनी आदत पुख्ता हो गई है कि ये बिल्कुल भी जो है ना खाना नहीं खाते। तो चलो कोई बात नहीं, इनकी माँ है तो बना के दे देती है। बस अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी रखे, ताकि मैं इसी तरह काम शाम करती रहूँ अपने बच्चों को किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। तो माँ होती है तो बना के देती है भैया। और आज मैंने बहुत सारा काम करना है हमेशा की तरह ही, तो बड़ा ही दिल करता है कि सहरी खाऊं, नमाज वगैरह पढ़ूं और लेट जाऊं और सो जाऊं सुकून की नींद। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में जो है ना आने वाली नींद है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपके साथ एक वाक़या अपनी ज़िंदगी का शेयर कर रही हूँ, जिसमें सबक भी है और बहुत बड़ी नसीहत भी है। कि शादी से पहले की बात है कि जो सब्ज़ी वगैरह होती थी, तो वो शाम का खाना पकाने के लिए तो बड़े भाईजान जो है ना वो पूछते थे कि आज क्या पकाना है घर में। तो क्योंकि वही सब्ज़ी वगैरह लेके आते थे, तो मैंने आज आलू बैंगन पकाएंगे। तो वालिदा कहती हैं कि नहीं, आज जो है ना बैंगन नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमारी अम्मी जो बैंगन नहीं खाती थी। तो भाई लेके आ गए, तो हमने ज़िद की, ज़्यादा ज़िद की, तो भाई लेके आ गए। तो वो मैंने बहुत ही मज़ेदार किस्म के पकाए। तो अम्मी चली गई हवेली में, मैंने हंडिया बनाई और हम चले गए छत पे। गर्मी के दिन थे, हम सारी बहन भाई छत पे चले गए। तो वापसी पे अम्मी आई, जैसे ही अम्मी आई मैंने छत पे थी मैं तो जंगले से नीचे झांक के मैंने कहा, देखा अम्मा मैंने बैंगन पका लिए हैं ना। तो अम्मा को बड़ा गुस्सा आया और अम्मा ने तो पूरी वो चूल्हा जो था वो उसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी, तो लकड़ियों की राख थी। अब मेरी माँ ने क्या किया कि वो चमचा भर के ना पूरा हंडी में डाल दिया ना, पकी हुई हंडी में, और मैंने ज़ोरों शोर से रोना शुरू कर दिया। अम्मी कहती है, लो जी आज तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं मना कर रही थी, अब खाओ बैंगन, तुम कैसे खाते हो ना। तो वो ये दिन जो है ना वो दिन बड़ा याद आता है। तो खूब रोई मैं, और फिर मुझे नहीं है पता कि कैसे सालन उन्होंने फिर कैसे अरेंज किया, किस तरह खाई। मुझे तो इतना गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बात जो है ना वो अच्छी तरह समझ में आ गई कि जो कुछ वालिदैन कहते हैं ना वही बेहतर होता है, और हम अपनी मर्ज़ी भी कर लेते हैं तो उसमें फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जो कुछ भी वो कहें हमें मान लेनी चाहिए। उसमें उनका तजर्बा होता है, उसमें उनकी खुशनुदी होती है,
صحیح ہے، اور یہ باتیں جو ہے نا اب آ کے سمجھ میں آئی ہیں کہ واقعی بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح کہتے ہیں، اور جو وہ کہہ دیتے ہیں نا تو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے جب ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے کسی کا دل دکھے گا، یا ہم جو بھی بات کہتے ہیں اس کا کسی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ کچن کا اور کام ہوا میں ابھی کہتی ہوں جو ختم۔ میچورٹی ہے نا وہ ابھی عمر کے میرا ساتھ ہی سین بندے کا کو رہتا ہے، ہوتی ہے۔ پوچھا لگانے والا، سویپر تو والا۔ یہاں پہ ابھی میرا کچھ کام رہتا تھا کرنے والا، ابھی جس میں بچوں کے ابھی میں نے کمرے اور کپڑے استری بھی برآمدے سے صفائی کر لی تھی، ابھی سین اور جو ایک بیٹھ کے وغیرہ دیکھ رہتی تھی رہے صفائی ہیں کرنے والی، ادھر میرا ٹی ساتھ جو تھا وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، وی شاید کیونکہ اس دیکھو کے جو پیپر تھے وہ ختم ہو گئے تھے، تو یہ بڑا شاید کیا خوش دیکھ تھا، رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہا اور ہے۔ بار بار مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ ماما جی اب مجھے اسکول نہیں جانا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا آپ کو اب اسکول۔ ابھی دیکھیں جی میرے اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں سلائی کرنے والے، اور میرے ذہن پہ بہت ہی برڈن ہے، جب تک یہ ہوں گے نہیں سلائی مجھے سکون نہیں آئے گا۔ ادھر دیکھیں اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں استری کرنے والے، جو کہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا، اور میں کہتے اور پورا ہفتہ ہو گیا ہے مجھے سمیٹنے کا بھی ٹائم نہیں ملا۔ بچوں کو پہنا رہی ہوں، بس جو پہنانے ہوتے ہیں وہ استری کرتی ہوں اور ان کو پہنا دیتی ہوں۔ ٹائم میں کہتی ہوں پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے میرا۔ ابھی ٹائم ہوا ہے 9:20، اور اللہ کے شکر میں نے سارا کام وام کر لیا ہے، تو روز کی طرح آج پھر کپڑے سلائی کرنے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بھی ساری بیٹری ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے اس کی سیل لے کے آئیں گے نا، نیچے چھوڑو نا اس کو، نیچے چلے گا یہ فرش پہ۔ ارے واہ یہ تو چل رہا ہے، بند ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس کے پاپا سے سیل منگوانا پھر چلے گا، نیچے تو رکھو اس کو۔ آج جمعہ ہے تو بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ وائٹ پہنیں گے، وہ کپڑے استری کرنے ہیں۔ اوہو زیرو بنا ہوا ہے اس پہ، دیکھیے نا زیرو۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، اسی کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، ٹیک کیئر۔